समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया। आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को लेकर जोरदार हमला बोलते हुए यहां तक आतंकवादियों से तुलना की, कसाई तक कह दिया। आपको वो बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर उनका जो बयान है वो भी आपको सुनाते हैं। सर, बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने ही कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते हैं, रोज बॉर्डर पर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। करवा दो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आपने सुना वो बयान, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका ये बयान, और उन्होंने संतों की तुलना आतंकियों से कर दी। बिल्कुल, और रामचरितमानस पर तो बयान उन्होंने दिया ही है। उस बयान से पीछा छूटा नहीं था कि एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में आ गए हैं। अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो 2022 की शुरुआत तक बीजेपी के सदस्य थे, योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन बेटे को टिकट नहीं मिला तो जनवरी 2022 में अखिलेश यादव का दामन थाम लिया। हालांकि अखिलेश ने भी उनकी पडरौना सीट से उन्हें टिकट नहीं दिया और फाजिल नगर से चुनाव लड़े तो हार मिली और पहले रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर विवाद में कूदे, वहीं अब साधु संतों को लेकर विवादित बयान से तूफान खड़ा कर दिया है। सोनभद्र में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान और उस पर बीजेपी का जवाब देख लीजिए। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। कुछ लोगों की बुद्धि हर ली गई है और ये लोग इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। ये बाबर की संतान है, इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, ये राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इनको जब रखा कि नीचे जमीन खिसक गई राजनीति की, तब ये इस तरीके से ओछी बकवास कर रहे हैं और इनको आगे आने वाले समय में जनता करारा जवाब देगी, तब इनको समझ में आएगी क्या होगा। अपने बयानों से विरोध का बवंडर खड़ा कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें लगातार घिरते जा रहे हैं। वाराणसी की गलियों से गुजरते उनके काफिले को कुछ युवकों ने घेर कर नारों के बीच उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की। उन्हें काले झंडे भी दिखाए जा रहे थे। स्याही पोतने की कोशिश करने वाले शख्स की नाराजगी रामचरितमानस को लेकर मौर्य के बयान से है। रामचरितमानस के ऊपर जो टिप्पणी लगातार कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने दल की राजनीति को चमकाने के लिए, उससे आक्रोशित होकर के हम लोगों ने आज उनके ऊपर काली स्याही फेंका, काली स्याही फेंक करके विरोध जताया। और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से खौफजदा दिखे, उनके चेहरे पर वो डर दिखा जो सनातन का विरोध करने वाले के चेहरे पर दिखना चाहिए। अगर वो अपने इस करतूत से बाहर नहीं आएंगे तो और हम लोग मजबूती तरीके से नौजवानों के साथ में फिर से विरोध करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भले ही विरोध हो रहा हो, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। ये विवादित जो अंश के लिए हमने इंगित किया है, आज भी मैं उस पर टिका हूँ। संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, और राष्ट्रपति जी को और प्राणी प्रधानमंत्री को उस विषय में। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के हिंदुत्व को हराने के लिए समाजवाद के साथ साथ अंबेडकरवाद की राजनीति को शिखर पर ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए और अगले दिन काशी विश्वनाथ का पूजन किया। साधु संतों को कोसने के साथ ही मंदिर के दर्शन की यह कवायद समाजवादी पार्टी में भ्रम की स्थिति दिखा रही है। सोनभद्र से विद्युत शेखर मिश्रा और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।